सबसे पहली बात, आपको मालूम है यीशु मसीह के जो माता पिता थे, यानी कि वैसे तो संसारिक रूप से तो कोई पिता नहीं थे, लेकिन जो उनकी माता मरियम थी, उनकी मंगनी यूसुफ के साथ हुई थी। और यूसुफ और मरियम कहाँ के रहने वाले थे? वो नासरत शहर के रहने वाले थे। इसीलिए यीशु मसीह का नाम कई बार यीशु नासरी बोलते। तो यीशु नासरत शहर में पैदा होते। अगर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस रहती तो फिर हम कहां पर पैदा होते? हमारे प्रभु यीशु मसीह कहां पर पैदा होते? नासरत में। लेकिन बाइबल में प्रभु यीशु मसीह के आने से 500, 600, 700 साल पहले ही बता दिया गया था कि वो तो बैतलहम में पैदा होंगे। तो बैतलहम में कैसे पैदा होंगे? तो वहां पर एक राजा अगुस्तस था, कैसर अगुस्तस। कैसर अगुस्तस ने एक इस प्रकार से घोषणा करवाई कि हर एक व्यक्ति जो है वो अपने अपने गांव में जाएगा। जैसे कि अगर मेरा और मेरी मम्मी का आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड गांव रोजड़ी का बना हुआ है, तो हम दुनिया के किसी भी कोने में हो, लेकिन वोट डालने का टाइम आएगा तो कहां जाना पड़ेगा? वापस रोजड़ी में आना पड़ेगा, है ना। उस समय पर जब घोषणा हुई कि हर एक जन को अपना अपना नाम लिखवाना पड़ेगा, जनगणना के लिए अपने घर जाना पड़ेगा, तो फिर यूसुफ और मरियम अपने नासरत शहर से चल के और बैतलहम शहर में आए, क्योंकि जो दाऊद है उसकी लीनियज के अंदर वो आते थे, इसलिए उनका जो असली गांव था वो बैतलहम था। और परमेश्वर ने किसका इस्तेमाल किया? परमेश्वर ने कैसर अगुस्तस का इस्तेमाल किया ताकि मरियम और यूसुफ कहां पर पहुंच जाएं? बैतलहम में पहुंच जाएं, ताकि जो भविष्यवाणी की गई थी कि मसीहा कहां पर पैदा होगा? बैतलहम में पैदा होगा, वो परिस्थिति पैदा हो जाए कि यीशु मसीह की माता मरियम जो है अपने, जब उसका गर्भ पूरा हो रहा है उस समय पर वो बैतलहम में पाई जाए। उस प्रकार से मेरा मानना है कि हमारे परमेश्वर ने 2014 से आई हुई जो हमारी सरकार और हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, इनका इस्तेमाल किया है कि इन दिनों में ये सनातन की धारा जो है, सनातन की लहर जो है, ये हमारे पूरे भारत देश के अंदर चल पड़े। और ये हमारे लिए अच्छी बात है, क्योंकि हम जो सनातन परमेश्वर के मानने वाले लोग हैं, अब हमारे लिए रास्ता इसके कारण आसान बनना चाहिए, क्योंकि लोग सनातन की बात करेंगे तो हम सनातन परमेश्वर की बात आसानी से कर सकते हैं। हमारा परमेश्वर सनातन परमेश्वर है और वो परमेश्वर सबसे प्रेम करता है। मेरे साथ में 1 तीमुथियुस 2 अध्याय उसका 3 और 4 वचन जब आप पढ़ेंगे, ये हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है, जो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो। कितने मनुष्यों का उद्धार हो? सब मनुष्यों का उद्धार हो। ये हमारे परमेश्वर को अच्छा लगता है, ये हमारे परमेश्वर की इच्छा है कि सबका उद्धार हो। वो चौधरी जाट हो, वो गुजर हो, वो रैगर हो, वो बड़ाई हो, वो चमार हो, वो ब्राह्मण हो, वो राजपूत हो, वो अंग्रेज हो, वो अफ्रीकन हो, गोरा हो, काला हो, जापानी हो। बाइबल के अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, बाइबल में एक शब्द लिखा है कि सबका उद्धार हो। परमेश्वर को न जाति से कोई लेना देना है, न धर्म से कोई लेना देना है। हमारा परमेश्वर ये चाहता है कि सबका उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। और 5वें वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है। कितना है? ईसाइयों का परमेश्वर एक ही है और मुसलमानों का, उनका भी एक ही है, तो 2 हो गए। 2 है कि एक ही? मुसलमानों का भी वही है, जो ईसाइयों का है, जो हिंदुओं का है, और जो किसी भी और व्यक्ति का है। इस दुनिया के अंदर सृष्टिकर्ता रचनाकार परमेश्वर एक ही है, और वो परमेश्वर क्या चाहता है? सबका उद्धार हो। कैसा परमेश्वर है वो? यूहन्ना 3:16 के अंदर उसके कुछ खास बात लिखी हुई है। यूहन्ना 3:16 में उसकी एक विशेषता लिखी हुई है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। 2 बातें लिखी हुई है इस अंश में। क्या लिखा हुआ है? पहली बात तो कि वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है। ये क्रिसमस जो है, ये सिर्फ ईसाइयों का त्योहार नहीं है, बल्कि क्रिसमस हर एक उस व्यक्ति के लिए एक त्योहार है जो इस बात को पहचान जाता है कि परमेश्वर प्यार करने वाला परमेश्वर है। अपने दिल पर हाथ रख के बोल सकते हैं कि परमेश्वर मुझसे प्यार करता है। अगर आप विश्वास करते तो बोल सकते हैं कि परमेश्वर मुझसे प्यार करता है।
बोलिए, परमेश्वर मुझसे प्यार करता है। वो प्यार करने वाला परमेश्वर है, और परमेश्वर क्योंकि हमसे प्यार करता है, उसने क्या किया, अपना इकलौता बेटा दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे। तो बेटा कैसे दे दिया? इस दुनिया में बालक के रूप में यीशु मसीह पैदा हो गए। उसी बात की खुशी हम मना रहे हैं। जो 25 दिसंबर को सारी दुनिया क्रिसमस मनाती है, ये तारीख हमको नहीं मालूम है, वो 25 भी हो सकती है, वो 24 भी हो सकती है जैसे हम मना रहे हैं, और कल हमने मना लिया ऑलरेडी एक घर में, तो वहां पर 23 को भी हो सकती है, उससे भी पहले एक दिन मना लिया तो 22 को भी हो सकती है, और 26 को भी हो सकती है। हो सकता है दिसंबर में ना हो, नवंबर में हो सकता है जनवरी में हो, क्या फर्क पड़ता है? बहुत सारे लोग इस बात पे अड़ जाते हैं कि नहीं 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 25 को ही मनाना चाहिए, और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं बोलते मनाने नहीं चाहिए, 25 को क्यों मनाना है? इस दिन तो किसी देवी देवताओं का त्योहार होता है, तुमने उस त्योहार को पकड़ लिया। हमको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप मुझे बताइए कि 17 फरवरी को जिस साल मैं जन्म लिया था, जब मैं पैदा हुआ था, तो उस रात को क्या था? महाशिवरात्रि। 17 फरवरी को जब मैं पैदा हुआ था तो महाशिवरात्रि थी। तो अब क्या मैं 17 फरवरी को मेरा जन्मदिन ना मनाऊं? क्योंकि मेरा जन्मदिन मनाऊंगा तो कोई बोलेगा तुम तो महाशिवरात्रि मना रहे हो। महाशिवरात्रि होगी, परंतु मेरा तो जन्मदिन 17 फरवरी को हुआ था, मैं तो 17 फरवरी को जन्मदिन मनाऊंगा। उसी प्रकार से उस दिन किसी देवी देवता का त्योहार मनता होगा, होता होगा, परंतु हम तो इसलिए मनाते हैं क्योंकि हमारा मुक्तिदाता जन्मा है। वो प्यार करने वाला परमेश्वर है और मनुष्य रूप में, बालक के रूप में इस दुनिया में जन्मा। ये तो एक बात हो गई। और दूसरी बात यहाँ पर क्या लिखी हुई है, आपकी बाइबल में पढ़ के देखिए, यूहन्ना 3:16 में फिर क्या लिखा हुआ आगे, कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अब आप मुझे बताइए कि ये अनंत क्या होता है? अनंत का मतलब होता है जिसका अंत नहीं होता, और अंत हमेशा दोनों तरफ में हो सकता है, इस तरफ में भी और इस तरफ में भी। इसका मतलब उसकी शुरुआत कब हुई थी उसके बारे में हम नहीं जानते, वो कब शुरू हुआ था और वो कब खत्म होगा, उसका अंत कब हो सकता है, ये हमको नहीं मालूम। तो जिसका ना ये अंत मालूम है ना ये अंत मालूम है, उसको हम बोलते हैं इटर्नल, उसको हम बोलते हैं शाश्वत, और उसी को हम बोलते हैं सनातन। सनातन शब्द का अर्थ होता है जिसकी कोई सीमा नहीं होती, जिसका कोई अंत नहीं होता, जो हमेशा से हमेशा का है। ऐसा जीवन देने का वायदा कौन करता है? परमेश्वर वायदा करता है। वो कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु सनातन जीवन पाए। पहला अध्याय यूहन्ना की किताब में उसके 1 से 4 में इस प्रकार से लिखा है कि आदि में वचन था। किसमें? आदि। अभी मैंने कहा था ना, शुरुआत में, जिसकी शुरुआत में नहीं मालूम, शुरुआत में ही वचन था। तो ये पता नहीं कि वचन को बनाने वाला कौन था, पर जब भी कभी शुरुआत हुई थी तो वचन ऑलरेडी था, और वो अगर हमेशा रहता है इसका मतलब वो सनातन है। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, और यही आदि में परमेश्वर के साथ था। तो यहां पर कहीं पर भी इस प्रकार से नहीं लिखा हो कि सनातन। आपको ब्रजेश भैया, आप बार बार खुद ही सनातन लगा रहे हो, आप हमको खाली समझा रहे हो। सनातन नहीं लिखा हुआ है, लेकिन सनातन शब्द का अर्थ मैंने बता दिया आपको। सनातन का मतलब है शाश्वत, अनंत, अब्दी। उर्दू में बोलते हैं अब्दी। हम गीत गाते हैं ना, आओ अब्दी बाप से बातें करें, यानी अनंत काल का जो पिता है, ये उसकी पहचान है। यशायाह की किताब 9 अध्याय 6 वचन में, मेरे साथ में निकाली, यशायाह 9 का 6, वहां पर प्रभु यीशु मसीह के आने से 700 साल पहले ये परमेश्वर के भविष्यवक्ता के द्वारा बताया गया था कि ये एक बालक जन्म लेगा। उसका क्या नाम है बताइए जरा, पढ़िए यशायाह 9 का 6। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता। कौन सा पिता? अनंत काल का पिता
और शांति का राजकुमार, अनंत काल का पिता। हमारा परमेश्वर ही अनंत काल का पिता है, अनंत काल का परमेश्वर है। इसलिए जब कोई सनातन की बात करे तो फिर कंफ्यूज नहीं होना। लेकिन क्या प्रॉब्लम है मैं आपको बताता हूँ। सनातन का मतलब हमेशा का, और इसलिए बोलते हैं कि जो धर्म पुराना है वही धर्म सनातन है। ये तुम्हारा धर्म तो अभी 2000 साल पहले पैदा हुआ था, लेकिन आपने अगर बाइबल को पढ़ा है तो आपको क्या लगता है 2000 साल पहले पैदा हुआ था? आज से 2000 साल पहले तो यीशु मसीह पैदा हुआ था। लेकिन यीशु मसीह किस में पैदा हुआ था? यहूदी धर्म में पैदा हुआ था। और यहूदियों के बारे में शुरुआत कहां से हुई थी? जहां पर हम अब्राहम को परमेश्वर से वायदा मिला, और अब्राहम की लीनिएज कहां तक जाती है? आदम तक। और आदम को किसने बनाया? पहले मनुष्य को किसने बनाया? और हमारा परमेश्वर क्या शुरुआत में था या नहीं था? ये आप उत्पत्ति की किताब उसका पहला अध्याय उसका पहला वचन पढ़ के देखिए। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। बस बस बस, इतनी फास्ट तो जाने की जरूरत ही नहीं। सिर्फ अगर शुरू के 4 लेटर पढ़ लेंगे तो काफी। 4 वर्ड क्या लिखा है? आदि में परमेश्वर ने, यानी शुरुआत में, जब कुछ था ही नहीं, जब सबसे पहले शुरू ही हुआ तब भी परमेश्वर ने कुछ किया है। तो परमेश्वर तो तब भी था। तो बाइबल का जो परमेश्वर है वो सनातन काल से चला हुआ परमेश्वर है। अब मैं आपको बहुत सारी बार बोल चुका कि अनंत का मतलब सनातन, अनंत का मतलब सनातन। आप बोलोगे नहीं नहीं नहीं, नहीं। आप अनंत को सब सनातन नहीं बोल सकते। अनंत लिखा है तो हम तो अनंत ही मानेंगे। आप तो हमको ये बताओ कि बाइबल में लिखा है क्या सनातन? तो आइए कुछ एक वचन खोल के हम लोग देखते हैं। यशायाह की किताब उसका 40 अध्याय और 28 वचन पढ़े मेरे साथ में। यशायाह 40 और उसका 28। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता न श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है। परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने सुना नहीं है क्या? यहोवा कौन सा है परमेश्वर? यहोवा। ये तो बाइबल का परमेश्वर ही है ना। ये तो कोई और यहोवा तो नहीं बोलता ना। किसी और धर्म के अंदर कहीं और जाके कोई यहोवा बोलता है क्या? सिर्फ मसीह लोग ही तो बोलते हैं सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। बोले यीशु मसीह की। और इस यहोवा परमेश्वर के बारे में लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि यहोवा जो सनातन परमेश्वर है और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वो न तो थकता है न श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है। बोले यीशु मसीह की। अब तो मान गए कि हमारा परमेश्वर सनातन परमेश्वर है। ब्रिजेश भाई सिर्फ शब्दों से नहीं खेल रहे, ब्रिजेश भाई शब्दों से सिखा रहे थे, लेकिन अब मैंने आपको बाइबल में से वो वचन दिखा दिया जहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि हम जिस परमेश्वर को मानते हैं वो सनातन परमेश्वर है, वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, वो हर एक जाति और हर एक धर्म के लोगों का रचने वाला परमेश्वर है। हर एक जो प्राणी इस दुनिया में, हर एक पेड़ पौधे जो इस दुनिया में, उन सब का रचने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। उसी के बारे में कुछ एक वचन और पढ़े, मैंने आपको बता दिया। इसलिए अब अनंत या सनातन मैं दोनों को इंटरचेंजेबली इस्तेमाल कर सकता हूं। व्यवस्था विवरण 33 का 27। अनादि परमेश्वर तेरा गृह धाम है और नीचे सनातन भुजाएं हैं। वह शत्रुओं को तेरे सामने से निकाल देता और कहता है उनको सत्यानाश कर दे। हाँ, तो यहाँ पर फिर से एक बार वो शब्द का इस्तेमाल हुआ कि अनादि परमेश्वर। अनादि परमेश्वर मतलब है जिसका कोई शुरुआत ही नहीं हो सकती। जब शुरुआत हुई थी उससे भी पहले वो परमेश्वर था, ऐसा परमेश्वर है अनादि परमेश्वर। अनादि परमेश्वर तेरा गृहधाम है, यानी कि तेरा अपना घर है, तेरा रहने का स्थान है। अनादि परमेश्वर तेरा गृहधाम है और नीचे सनातन भुजाएं हैं। उसकी इतनी सारी भुजाएं, उसकी इतनी सारी आंख। असल में क्या होता था पहले के जमाने में, जैसे आज बाइबल के अंदर मैंने आपको वचन पढ़ के सुनाया कि उसकी सनातन भुजाएं हैं।
अब पहले की चित्रकार जो होते चित्रकारी करने बैठते, ऐसा ईश्वर बनाएंगे जिसकी सनातन भुजाएं, तो उसके चारों तरफ में ऐसे 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 बहुत सारे हाथ लगा देंगे, ऐसे बहुत सारे हाथ लगा देंगे और फिर उसकी एक मूर्ति बन जाएगी, उसकी फोटो बन जाएगी और फिर लोग उसकी पूजा करना शुरू कर देंगे। इसलिए हम ना तो कोई मूर्ति बनाते ना पूजा करते, लेकिन हम इस बात को समझते हैं कि ऐसा अनादि परमेश्वर है जो शुरुआत से भी पहले था। और इब्रानियों की किताब में लिखा है कि जो था, जो है और जो आने वाला है वो एक ही परमेश्वर, वो कभी बदलने वाला परमेश्वर नहीं है, वो अनादि परमेश्वर है। यशायाह की किताब में 26:4 भी पढ़ें जरा। यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। हाँ, अब आप लोगों को इंटरेस्ट आ रहा होगा। हाँ बोले ब्रजेश भाई ढूंढ के लाए, वैसे सही बात है। अब तो बाइबल में तो लिखा हुआ है कि सनातन ही है परमेश्वर। यशायाह की किताब उसका 26 अध्याय और उसके 4 वचन में बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा है कि यहोवा पर भरोसा रख। जिस परमेश्वर पर हम भरोसा करते हैं वो परमेश्वर जो हमसे इतना प्रेम करता है कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, मानव रूप में आ गया, जिसका जन्मदिन आज हम मना रहे हैं, यीशु मसीह बन के आ गया। उस यहोवा परमेश्वर पर, उस यीशु मसीह पर भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। वो सनातन है। चट्टान का मतलब होता है ऐसी जगह जिसके ऊपर आप खड़े रह सकते हैं, आपको धंसने का डर नहीं है, आपको फिसलने का डर नहीं है, जहां पर आप मजबूती के साथ खड़े हो सकते हैं। अपने परमेश्वर के साथ में आप मजबूती के साथ खड़े हो सकते हैं। और ये बात आप पर और मुझ पे भी लागू होती है, जो मैं सोचता हूं कि 1950 के बाद में पैदा हुए, पिछले 1950 से लेकर और 2050 के बीच में पैदा होने, इन 100 साल के अंदर पैदा हम पर भी ये वचन लागू होता है। परंतु जो 1800 में पैदा हुए उनके ऊपर ही भी वचन लागू था, और उससे भी पहले हर 100 साल से पहले जो लोग हुआ करते थे उन पर भी वचन लागू था। और अगर इस साल में, इन 100 सालों के अंदर प्रभु नहीं आएंगे तो 2050 के बाद में भी जो लोग रहेंगे उनके लिए भी ये वचन लागू होता रहेगा, क्योंकि वो तो अनादि परमेश्वर, वो अनंत काल का परमेश्वर है। और इब्रानियों 7:25 के अंदर उसके बारे में कुछ लिखा है, पढ़े मेरे साथ में। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। वो परमेश्वर कब तक जीवित है? कब तक जीवित है? ध्यान से सुना आपने, कब तक जीवित है? सर्वदा। सर्वदा का मतलब है जिसका अंत कभी नहीं होगा। तो वो अनादि परमेश्वर भी है और ऐसा परमेश्वर भी है जो अंत नहीं होगा, जो हमेशा का परमेश्वर है। तो आज मैंने आपको बता दिया कि हमारा परमेश्वर सनातन परमेश्वर है। इसलिए अब जब कोई आपसे सनातन की बात करे तो मन डिस्टर्ब ना हो, बल्कि दिल धन्यवाद से भर जाए कि परमेश्वर, आपने, पहले लोग एक रास्ते पे जा रहे थे, अब आपने उनको, हमारे प्रधानमंत्री का इस्तेमाल कर लिया, हमारी इस राजनीतिक पार्टी का इस्तेमाल कर लिया कि लोगों की सोच को बदल दिया। अब उनको सनातन की तरफ चलाना शुरू कर दिया कि अब वो सनातन की बात करें, क्योंकि सनातन की बात करेंगे तो अब वो हमारे रास्ते पर आएंगे, क्योंकि हमारे पास में सनातन परमेश्वर है। यानी जो काम आप और मैं नहीं कर सके, जो रास्ता तैयार करने का हम नहीं कर पा रहे थे, परमेश्वर ने कैसर अगस्तुस का इस्तेमाल किया कि नासरत के रहने वाले यूसुफ और मरियम जो है वो बैतलहम पहुंच जाएं, ताकि परमेश्वर की इच्छा पूरी हो जाए। और प्रधानमंत्री मोदी को इस्तेमाल किया ताकि हमारे देश के अंदर ऐसा विचार उत्पन्न हो जाए कि अब परमेश्वर की इच्छा हमारे देश में पूरी हो जाए। डरने घबराने की बात नहीं, विचलित होने की बात नहीं है, आनंदित होने की बात है। अब ये सनातन परमेश्वर वायदे कैसे करता है? तीतुस की किताब 1 अध्याय उसका 2 वचन पढ़ें। उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, जो झूठ बोल नहीं सकता, सनातन से की है। अब नए नियम के अंदर भी आपको ये शब्द दिखाई दे गया कि उस अनंत जीवन की, उस सनातन जीवन की आशा हमको किससे मिलती है? सनातन परमेश्वर से। क्योंकि कल मैं बात कर रहा था तो मैं एक भाई से बोल रहा था कि भाई साहब, आप मेरी मदद कब तक कर सकते हो? अगर मुझे कोई तकलीफ आ जाए तो आप मेरी मदद कब तक कर सकते हो? अगर मैंने आपको वायदा कर दिया कि आपकी लाइफ में कोई भी दिक्कत आ जाए तो आप मेरे को बोलना, मैं उसी टाइम आपके पास में आऊंगा, आपकी मदद करूंगा। परंतु मैं कब तक मदद कर सकता हूं? जब तक मेरे पास जान है। फिर मैं मर गया तो मेरी फोटो से बोलते रहोगे तो मैं कुछ नहीं मदद कर सकता। सही है ना? तो सनातन काल के लिए मदद करने का वायदा कौन कर सकता है? भाई 80 साल के लिए वायदा कर सकता हूं मैं, क्योंकि हो सकता है मैं 80 साल तक जीऊंगा।
लेकिन 200 साल के लिए मैं कर सकता हूं वायदा? नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई ऐसा है जो ये कहता है कि मैं सनातन काल तक तुम्हारी मदद कर सकता हूं, तो वो खुद कैसा होगा? सनातन काल का परमेश्वर। तो वो हमें कैसी आशा देता है? सनातन काल की आशा। पहला अध्याय 2 वचन में लिखा है उस अनंत जीवन की आशा। अब जब भी अनंत आए ना बाइबल में, तो आप उसको अपने आप से सनातन के रूप में पढ़ लिया करना कि उस सनातन जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, जो झूठ बोल नहीं सकता है, सनातन से की है। यानी उसका वायदा सनातन काल का है, यानी कि पहले से भी है और बाद तक भी है। उसका वायदा कभी भी नहीं बदलेगा। और प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय 6 वचन के अंदर क्या लिखा हुआ है? प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय 6 वचन। मैंने एक स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति। कितनी जाति? कुमावत जाति ऐसे लिखा है इसमें, ईसाई जाति ऐसे लिखा है, रैगर जाति ऐसे लिखा है। परमेश्वर ने प्रकाशित वाक्य के अंदर एक जो स्वर्ग का दर्शन दिखाया है, उस दर्शन के अंदर एक स्वर्गदूत है जो आकाश में उड़ते हुए दिख रहा है, जिसके पास, पढ़िए आगे, हर एक जाति, पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति और कुल और हर एक कुल और भाषा और हर एक भाषा और लोगों को सुनाने के लिए और हर एक व्यक्ति को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। सुसमाचार भी कैसा है? सनातन है। बाइबल के अंदर आज से पहले आपने पता नहीं सनातन शब्द के ऊपर कभी ऐसा विचार किया था कि नहीं किया था? आपको सनातन शब्द कभी दिखाई दिया था कि नहीं दिया था? परंतु जब परमेश्वर ने मुझे प्रकाशन दिया और उसके बाद में मैंने सनातन को ढूंढना शुरू किया, तो बाइबल में कितनी बार ये दिखाया गया कि वो सनातन परमेश्वर है, उसका सुसमाचार सनातन है, उसके द्वारा दी गई आशा सनातन है। वो जो हमको जीवन देने की वायदा करता है, जो यीशु मसीह इस दुनिया में आए थे, जिसका जन्मदिन हम आज मना रहे, वो क्यों आए थे? हमको सनातन जीवन देने के लिए। क्योंकि हमने यूहन्ना 3:16 पढ़ा ना, क्या पढ़ा? क्योंकि परमेश्वर ने, कौन सा परमेश्वर? क्योंकि सनातन परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु सनातन जीवन पाए। सनातन परमेश्वर, सनातन जीवन। रोमियो 6:23 आप सब लोग जानते हैं। हम लोग जब भी परमेश्वर की बात करते हैं तो पाप की बात जरूर करते हैं, क्योंकि हमारे लिए यीशु मसीह का आना इस दुनिया में खुशी का कारण क्यों है? हम क्यों खुशी मना रहे हैं? हम ये जन्मदिन क्यों मना रहे हैं? क्योंकि हम खुश हैं, क्योंकि हमारे पाप क्षमा करने के लिए मुक्तिदाता जन्मा। और बाइबल में क्या लिखा हुआ है? रोमियो 6:23 में लिखा है कि सबने पाप किया है, ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है। और रोमियो 3:23 में लिखा है, रोमियो 6:23 में लिखा है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में सनातन जीवन है। रोमियो 6:23 के अंदर अनंत जीवन लिखा था, पर मैंने कह दिया अब से जहां पर अनंत लिखा हो उसको सनातन पढ़ना शुरू कर देना, ताकि आज के बाद जब कोई व्यक्ति आपसे सनातन की बात करे तो आप उसके साथ कबड्डी के दूसरे पाले में नहीं आएंगे कि इसको छू करके इसको आउट करना है, बल्कि आप उसके साथ खड़े हो जाएंगे। हाँ, तुम सनातन की बात कर रहे हो तो सनातन की तो बात बता रहा हूं। और सबसे पहले तो उसको यशायाह 40:28 खोल के बता देना कि क्या तुम नहीं जानते कि यहोवा सनातन परमेश्वर है। कह देना कि हमारा परमेश्वर सनातन परमेश्वर है। और ये तुम्हारी गलतफहमी है कि ये धर्म जो है पिछले 2000 साल से चल रहा है, क्योंकि आदि में परमेश्वर ने जगत की सृष्टि की है, वो आदि काल से वो सनातन परमेश्वर है। बोलो यीशु मसीह की। अब वो यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसके 9 से 12 के अंदर हमको क्या बना लेता है, किस किस को मालूम है? यूहन्ना 1 उसके 9 से 12 के बीच में 12 वचन तो सबको याद ही होगा, 9 से पढ़ेंगे। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। सच्ची ज्योति जो जगत को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी
और वही ज्योति 14 अध्याय में 14 वचन के लिखा है कि वही ज्योति जो है, वचन जो है वो देहधारी हुआ। तो क्रिसमस के अंदर आज मैंने मत्ती की किताब से भी कोई बात नहीं करी, मैंने लूका की किताब से भी कोई बात नहीं करी, जहां यीशु मसीह के जन्म के बारे में बहुत सारी बातें लिखी है, क्योंकि उसके बारे में प्रचार हम हर साल सुनते हैं। हम सब जानते हैं कि वो हमको आशा देने के लिए आया, वो हमारे पाप मिटाने के लिए आया, वो हमको परमेश्वर से मिलाने के लिए आया और परमेश्वर हमसे प्यार करता है। ये सारी बातें हम हर साल सुनते हैं, लेकिन आज क्योंकि हमारे समाज की और आज के समय की जरूरत है कि हम इस बात को पहचान लें कि जो सनातन की लहर है वो लहर हमारे विरोध की नहीं है, बल्कि वो हमारे लिए परमेश्वर ने रास्ता तैयार किया है ताकि उस सनातन परमेश्वर की बातें हम खुलकर कर सकें और उस सनातन उद्धार के बारे में बता सकें, उस सनातन आशा के बारे में बता सकें, उस सनातन सुसमाचार की बात कर सकें। क्योंकि बाइबल का सुसमाचार जो हर एक जाति, हर एक कुल, हर एक भाषा के बोलने वालों के लिए है, वो सनातन सुसमाचार है। अब इसके बाद में एक वचन और पढ़िए, दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका पहला अध्याय 9 वचन। वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। यहाँ पर एक सनातन विनाश की भी बात लिखी हुई है और 8 वचन से जब पढ़ते हैं तो लिखा है, और जो जो व्यक्ति और जो जो लोग परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे परमेश्वर, वो सनातन परमेश्वर पलटा लेगा। क्योंकि वो जब हम सनातन परमेश्वर की बात करते हैं और यदि कोई सनातन परमेश्वर का विरोध करता है तो पलटा लेना आपका और मेरा काम नहीं है। हमारा काम तो उनसे प्रेम करने का है, हमारा काम तो उनको हमेशा परमेश्वर के प्रेम के लिए बताते रहने का है। लेकिन अगर परमेश्वर का कोई विरोध करेगा, परमेश्वर का कोई तिरस्कार करेगा, तो एक दिन आएगा जब परमेश्वर उनसे पलटा लेगा। क्योंकि जब न्याय का दिन आएगा उसके बाद फिर पलटने का मौका नहीं होगा, फिर मुंह से माफी मांगने का मौका नहीं होगा। और उसके बाद में जो परमेश्वर का तिरस्कार करता वो प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर सनातन विनाश का दंड पाएंगे। एक अनंत विनाश, एक सनातन विनाश भी है, यानी कि वो विनाश जो कभी खत्म नहीं होगा। वो आत्मा जब उस नरक में चली जाएगी फिर उससे कभी बाहर नहीं आ सकती है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, उस अनंत विनाश से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आए और इसलिए हम यीशु मसीह के जन्म की खुशियां मनाते हैं। हमारा परमेश्वर इस दुनिया में हम सब के लिए तो आया, हम जो आज बच गए हैं। लेकिन आज क्रिसमस के मौके पर मैं आपसे एक बार फिर से वो बात कहना चाहता हूं, क्योंकि हो सकता है कि हम सब लोग एक बार फिर से इकट्ठे ना हो, क्योंकि हम लोग अलग अलग जगह पे संगति करते हैं। तो अब 31 के संडे तो है, लेकिन हो सकता है हमारी मुलाकात एक साथ फिर से ना हो। साल में एक बार जब मुलाकात हुई है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि साल 2023 में अपने आत्मिक संदेश मसीह सत्संग के लिए परमेश्वर ने जो दर्शन दिया था वो ये था कि वचन के सिर्फ सुनने वाले मत बनो, परंतु वचन पर चलने वाले भी बनो। और इसका मतलब है कि यदि क्षमा के बारे में सीखते हैं तो क्षमा करना भी जरूरी है, यदि प्रेम के बारे में सीखते हैं तो प्रेम करना भी जरूरी है। आप जब मूर्ति पूजा की बात करते हैं तो आप घृणा और नफरत से बात करते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर मूर्ति पूजा ना करने के लिए तो हमको सिखाता है, परंतु फिर भी उन व्यक्तियों से, उन लोगों से जो हमसे दुश्मन की तरह भी व्यवहार करेंगे तो उनसे हमको प्रेम करना सिखाता है। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर के जो लोग होते हैं वो दुनिया के लोगों से अलग हो जाते हैं। हमारा आधार नफरत नहीं रहता। यदि परमेश्वर प्रेम है और उस परमेश्वर के पीछे आप चलते हैं तो आपको और मुझको प्रेम करना जरूरी है। यदि आप विश्वास करते हैं कि आपका परमेश्वर आपके सिर पर हाथ रख के आपसे प्यार से बात करे, तो आपको भी किसी के सर पर हाथ रख के प्यार से बात करने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा अपने दुश्मनों से भी प्रेम करो। आपका पड़ोसी, आपका विश्वासी भाई समझौता करता होगा, लेकिन वो समझौता करता है इसलिए आप उसको नीचा करके देखते हैं, आप उससे प्रेम नहीं करते, आप उसको बार बार उन्नति के लिए वापस प्रभु के पास लाने की कोशिश नहीं करते, आपने उसको उसके हाल पे छोड़ दिया। तो मैं कहता हूं आप प्रेम नहीं करते। हमने बाइबल तो बहुत पढ़ ली, मैं सोचता हूं जो 5 साल से ज्यादा पुराना विश्वासी है उतना काफी है, क्योंकि 5 साल से पुरानी कलीसिया होने के बाद में कुरिन्थ की कलीसिया को पौलुस डांट रहा था कि मैं तुमको ठोस रोटी देना चाहता था परंतु तुम इस लायक नहीं बन सके। सिर्फ 5 साल पुरानी कलीसिया थी, उनको डांट लगा रहा था कि तुमको तो अब तक मजबूत हो जाना चाहिए था, तुमको सयाने हो जाना चाहिए था,
तुम अभी तक दूध पीते बन गए। यानी कि 5 साल काफी है एक व्यक्ति को प्रभु में मजबूत होने के लिए। यदि हम 5 साल से ज्यादा पुराने विश्वासी हैं और अब हम सिर्फ ढोंग करते मसीह के साथ चलने का, परंतु मसीह का प्रेम नहीं दिखाते, मसीह की आज्ञाओं में नहीं चलते, तो साल के अंत में आपको रिमाइंड करना चाहता हूं कि याद रखिए, परमेश्वर ने कहा कि वचन के सिर्फ सुनने वाले नहीं, परंतु उस वचन पे चलने वाले बनना है। हमारे सोच से, हमारे विचार से, हमारे चलने फिरने से पता चलना चाहिए कि हम विश्वासी हैं। ये तो था साल 2023 और साल 2024 के लिए जो दर्शन परमेश्वर ने हमारे सत्संग के लिए दिया है वो है, मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। ये परमेश्वर के जलाल को प्रकट करने का, परमेश्वर की महिमा को जाहिर करने का वर्ष है। और इसलिए परमेश्वर ने उसी प्रकाशन से जोड़ के अब ये दूसरा प्रकाशन दिया है कि जो लहर चल पड़ी है सनातन की, वो हमारे विरोध की नहीं है। कैसर अगुस्तुस को जिस प्रकार से परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, यहूदी नहीं था, अन्य जाति था, परंतु परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया ताकि परिस्थितियों को ऐसा बना दे कि यूसुफ और मरियम बैतलहम पहुंच जाएं और हमारे मुक्तिदाता का जन्म बैतलहम में हो और जितनी भविष्यवाणियां यीशु के बारे में की गई वो पूरी हो जाएं। उसी रीति से परमेश्वर ने आज जो हमारे देश के अगुवा हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, उनका इस्तेमाल किया है कि ऐसी एक लहर बन जाए हमारे देश के अंदर, जब लोग सनातन की बात करने लगे और हम जो सनातन परमेश्वर के मानने वाले लोग हैं, हम उस सनातन आशा की बातें कर सकें, हम उस सनातन सुसमाचार की बातें कर सकें, हम सनातन शांति की बातें कर सकें, हम सनातन जीवन की बात कर सकें, और जरूरत पड़े तो सनातन विनाश की भी बात उनको बता दें कि यदि यीशु मसीह का तिरस्कार कर देंगे तो फिर सनातन विनाश है। सनातन धर्म कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि सनातन परमेश्वर है जो न्याय करने वाला परमेश्वर है। बोलो यीशु मसीह की। जो गण, जो गण, जो गण, ओ मैं यीशु का